अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। आजकल हमारा बेसिक ट्यूटोरियल चल रहे हैं जो कि हमने कुछ बेसिक सीखना है टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के हवाले से। उससे पहले कि मैं जब भी ड्रेस वगैरह या कोई भी प्रोजेक्ट लेके आता हूं तो बहुत सारे स्टूडेंट का यही कमेंट आता है कि हमको पहले थोड़ा सा बेसिक के बारे में समझा दीजिए। ठीक है, तो मैंने आपको बेसिक की तरफ लेके जाना है, लेकिन आपने प्रैक्टिकल करना है, उनको अच्छी तरह से डिटेल के साथ जाना है। मैं एक ही वीडियो में 3 या 4 या 5 टिकर टूल को डिस्कस करता हूँ। ठीक है, इतना ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करता ताकि ना आप बोर हो जाए ना कुछ हो। ठीक है, तो इन 3-4 को आप अच्छी तरह कम से कम अपने तौर पर प्रैक्टिस ज़रूर किया करें। ठीक है, तो आज हमने इससे पहले तक रेज़र टूल तक हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, कंट्रोल एन बटन प्रेस करता हूँ या कंट्रोल बटन प्रेस करके यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो भी हमारा पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, कोई भी हम पेज ले लेते हैं, फ़र्ज़ कर ले हम यही ले लेते हैं और रेजोल्यूशन 150 कर लेते हैं क्योंकि जस्ट हमने काम सीखना है। ठीक है, ओके, रेज़र तक हमारा काम हो गया। अब हमारा ग्रेडियंट का टाइम है। ठीक है, तो ग्रेडियंट टूल को हम कैसे यूज़ करेंगे। ग्रेडियंट टूल का शॉर्टकट मैंने आप सबको कहा है कि इसका शॉर्टकट आपने सब ने याद कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक करने के बजाय आपने जी बटन प्रेस करना है। जितनी मर्ज़ी देर लगती है लगने दें, लेकिन आपने इनको याद करना है। अब आपने जी बटन प्रेस करना है। अगर आपको भूल जाता है तो आपने यहाँ पे जाके थोड़ी देर यहाँ पे माउस रोकना है और जी बटन को याद करना है और फिर यहाँ पे लाकर जी बटन प्रेस करना है। ठीक है, तो इससे आपके काम में स्पीड आएगी। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से और याद कर लें। मैंने बेसिक की फर्स्ट वीडियो में सब टूल की डिटेल के साथ नाम भी सेंड किए हैं और इनके शॉर्टकट भी सेंड किए हैं। अब भी अगर आप ना याद करें तो फिर आपकी मर्ज़ी। ठीक हो गया जी बटन प्रेस किया और जी बटन मैं बताता चलूँ कि इन 2 कलर का कॉम्बिनेशन यहाँ पे आएगा। यहाँ से आपने इस तरह से लाइन लगानी है तो ये कलर फिल हो जाएगा। अगर ऊपर वाले को ज़्यादा डार्क करेंगे ऐसे करके तो फिर ये ऊपर ज़्यादा डार्क हो जाएगा, नीचे से ऊपर भी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी हो जाएगा, इसका मिड भी हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसके ये मज़ीद आगे फंक्शन है। यहाँ से मैं जिधर से लेके छोड़ूंगा वहाँ से ये इसका ये वाला बन जाएगा। अगर मैं इसको वाइट कर देता हूँ तो ये आप देखिएगा कि इस जगह से ये वाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक लाइट का भी काम करता है। अगर किसी अपनी पिक्चर में बैकग्राउंड में देना हो तो ये इजीली आपका ये बैकग्राउंड बन जाएगा और यहाँ पे आप पिक्चर लगा लेंगे। ठीक है, तो इसका ये फंक्शन होगा। ठीक है, ये मज़ीद काफ़ी आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका ये फंक्शन है कि ये दरमियान से लाइट निकालेगा। ये फ़र्ज़ करें मिड से है, ये लीजिए। ठीक है, अगर मैं इधर से करता हूँ तो इधर से भी हो जाएगा। ठीक है, ओके, यहाँ से इसका ये है। ठीक है, ये देखें इस्तेमाल किया तो इस्तेमाल होगा, अगर बड़ा करूँगा तो बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ तक खींचूँगा तो ऐसा होगा, इस्तेमाल से ये इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है जी, ओके जी। अब इसकी ओपेसिटी वगैरह है, नॉर्मल है, इन सब को आप देखें कि ऐसे ऐसे ये काम होगा। ठीक है, इसमें कुछ न कुछ किसी न किसी टूल में इसमें चेंजिंग वगैरह आती है, इसको आपने नॉर्मली रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपने ये जाना है कि मैंने आपको कुछ ही दिनों पहले बल्कि एक वीडियो में बताया था, कुछ इस वीडियो में आई थिंक मैंने आपको शेप एंड ग्रेडियंट आपको दिए थे जो कि ये सब के सब यहाँ पे हैं। ठीक है, तो वो काइंडली डाउनलोड कर लीजिएगा, इसमें लिंक है। ठीक है, तो वो आपके काम की चीज़ है। ठीक है, ओके, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और ये देखिए कि यहाँ से आपने इन सब को यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से लोड कर सकते हैं, लोड कीजिए। और जिधर मैंने ये देखें मैंने आल लिखा हुआ है, इसी तरह मैंने आपको दिया है। अगर आप कहेंगे चले मैं इस वीडियो के नीचे भी लिंक दे दूँगा, ये शेप और ग्रेडियंट का शेप भी मेरे पास है। शेप के मैं अभी आपको बता देता हूँ किधर यूज़ करना है। ठीक है, तो इस शेप और ग्रेडियंट का मैंने आपको दिया है। ठीक है, जस्ट आपने सेलेक्ट करना है और ओके का बटन दबाना है तो ये सब आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं में से आप जो से मर्ज़ी ग्रेडियंट यूज़ कर सकते हैं। ये देखें बड़े कमाल के यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे करके ठीक हो गया जी।
वैसे ज़्यादातर ये फर्स्ट वाला यूज़ होता है, तो आप भी फर्स्ट को, बल्कि आपके माइंड पे ऊपर है कि आपने डिज़ाइन किस तरह देना है। ठीक है जी। बताने का मकसद ये है कि अगर आप टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग बना रहे हैं तो उसके नीचे से यार ये ग्रेडियंट टेक्सचर आ जाता होता है। ठीक है, इसमें आपने ऐसे एग्जिट नहीं लगा देना, इसके ऊपर टेक्सचर लगाना है, इसको ओपेसिटी कम करनी है, इसको सॉफ्ट करना है, ये वो करके फिर जाके ये टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग लगेगा। वैसे तो ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम है ये ग्रेडियंट वगैरह देना। ठीक है जी, तो इनको आप अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मज़ीद इसमें और भी आप यहाँ से आई थिंक ये वाले नोज़ी वाले अगर ओके करेंगे तो ये आपके आ जाएंगे। ठीक है, ये वाले काफ़ी इसमें बेस्ट हैं। ठीक है, ये देखें काफ़ी बेस्ट है इसमें। ठीक है, राइट क्लिक करें और भी इसमें है जी, इसमें ये देखें जी और भी ग्रेडियंट है। ये इसका ओपेसिटी कम करके एक टेक्सचर डाउनलोड करके यहाँ से सॉफ्ट कर लें आप, या ओपेसिटी कम कर लें तो ये एक बहुत अच्छा डिज़ाइन बन सकता है। उसके बाद आपने इस तरह के फ्लावर वगैरह लेने हैं, उनको अरेंजमेंट करके तो आप ये बना सकते हैं। ठीक है जी, ओके, और भी काफ़ी हैं, ये आप देखा करें यार, जितना आप इनको ओपन करेंगे तो उतना ही आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। ठीक है जी, तो मैं यहाँ से अगेन लोड कर लेता हूँ अपने ये इंग्रेडिएंट को। ठीक हो गया जी, ये देखें मेरे पास आ गया। ठीक हो गया, और वो पहले वाले भी ऐड हो गए, मैं इसी तरह ऐड करता जाऊँगा। ठीक हो गया, ओके। नेक्स्ट हम बुलरी पे जाते हैं। बुलरी का क्या काम है, हम यहाँ से एक पिक्चर उठाते हैं, फ़र्ज़ कर लें या मेरी ही उठा लो, ये लो जी। ठीक है, हम ये ब्लर पिक लेके आते हैं। ठीक है, हम इसको ब्लर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको ब्लर कर देना, ये देखें हल्का हल्का ब्लर हो रहा है। ठीक है, तो इसका ये एक फ़ायदा ये है फ़ोटो एडिटिंग में कि आपने इस अपने फेस को स्मूथ करना है, तो मतलब कि जो स्मूथ करते होते हैं ऐसे करके, ये देखें अब मेरा ये वाली जगह स्मूथ हो रही है। यहाँ पे ओपेसिटी कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, नॉर्मल में ये डार्क वगैरह म्यूट वगैरह कलर कर सकते हैं। ये देखें अब, और ठीक है मैं नॉर्मल ही रखता हूँ कहीं मेरी पिक्चर ना ख़राब हो जाए। ओके, और यहाँ से अगर हम टेक्सचर वगैरह दे दें, लेकिन हमारा ये काम स्मूथ ही होना है, इसलिए ये अब ज़्यादा फील नहीं होगा इस टेक्सचर का। तो मैं आर्ट कंट्रोल Z से मैं बैक जाता हूँ और अपना फेस ठीक कर लेता हूँ। ठीक हो गया, तकरीबन सही हो गया, और मैं इसकी अच्छी तरह से एक बार फिनिशिंग कर लूँ ताकि आपको पता चल जाए कि फ़ोटो एडिटिंग में कैसे इनको हम करेंगे। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पे एक बार फिनिशिंग कर दी, मैं इसका बाद में रिज़ल्ट दिखाऊंगा कि कितनी हमने फिनिशिंग की है। ठीक है, यहाँ तक आपने अच्छी तरह इनको यूज़ करना है इस टूल को। ये देखें आइज के नीचे भी स्मूथ हो रहा है। ठीक है, 50 तक रखना है, 50 के ज़्यादा करेंगे तो फिर ज़्यादा होगा यार। ठीक है, यहाँ तक आपने रखना है, इस स्क्रॉल को आपने नीचे करना है। अगर लिप्स पे फेरना है तो इसको और छोटा कर लें तो ये लिप्स भी आपके स्मूथ हो जाएंगे। ठीक है, ओके। यहाँ पे आपके बाजू पे ये शार्पनेस आ रही है, तो इसको आप यूज़ करेंगे टूल को तो आपका ये अच्छे से हो जाएगा। इसको आप पकड़ के नीचे करता हूँ और इसे मैं स्मूथ करके यहाँ पे लेके आता हूँ। ये देखें अब ये वाली जगह भी, ये देखें इस जगह पे देखें, अब इसके साथ आपने अपने फेस को स्मूथ कर लेना है, या कोई भी जगह आपने करनी हो तो 100 तक कर लें इसको, यहाँ से यहाँ पे, और इसको बिग करके यहाँ पे भी आप स्मूथ कर सकते हैं। ये देखें ओहो फेस पर हो गया, तो मैं अगेन करता हूँ। ओके जी, ये हो गया स्मूथ का इफेक्ट। ओके, अब मैं इसका नेक्स्ट वाला यूज़ करता हूँ। उसका इस्तेमाल ये है कि जिधर हमारा ज़्यादा ब्लर हो गया या कुछ थोड़ा सा ख़राब हो गया, ये देखिए अब मैं यहाँ पे हल्का हल्का सा यूज़ करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे यूज़ करता हूँ जो कि हमारे हेयर के ऊपर आ चुका है ब्लरी, और इस जगह पे आप देख रहे हैं कि ज़्यादा ब्लरी है, तो मैं इसके ऊपर जस्ट मैं करूँगा यूज़, बल्कि ज़्यादा कर दिया तो मैं इसे कम करता हूँ। यहाँ पे यूज़ करूँगा तो ये ख़ुद ब खुद सेट होता जाएगा। मैं इसे छोटी ब्रैकेट के साथ कम करता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे भी इसका इस्तेमाल करता हूँ ताकि हमारा काम और अच्छे तरीके से हो जाए। ठीक है, यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ, ये इस जगह पे थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे इसमें छोटा कर लेता हूँ ताकि मेरे
कानों वाली जगह पे ख़राब ना हो। ठीक है, यहाँ पे मैं इसे बड़ा करता हूँ और मैं इस पिक्चर को ऊपर करता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं इसका हल्का सा ब्लैक जगह पे करता हूँ ताकि ये शाइनिंग आ जाए। ठीक है, हेयर में शाइनिंग आ जाए। अब ये तकरीबन ठीक लग रहा है। अगर मैं इसकी बाकी जगह पे भी मैं करता हूँ तो ये शाइनिंग का थोड़ा सा काम कर देगा और थोड़ा सा ये अच्छे वाला काम कर देगा। ठीक हो गया जी, ये देखें जी। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि हमारी पिक्चर पे कितना फ़र्क पड़ा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये इसके ऊपर यूज़ हुआ है। अभी हिस्ट्री में जाऊंगा मैं, इसकी हिस्ट्री में ये देखें जी, हमारे पास फर्स्ट ये पिक थी, अब ये पिक है। मैं इसे जूम करता हूँ यहाँ पे, पहले ये हमारी पिक थी, अब हमारी ये पिक है। ठीक है, ये देखें इस जगह पे भी स्मूथ है और ये थोड़ा सा आप फ़र्क देख सकते हैं। ठीक है, मैं इसके लास्ट में कंट्रोल Z करता हूँ तो ये एंड पे चला जाता है और कंट्रोल Z करता हूँ तो ये बेसिक में चला जाता है। ठीक है, तो ये निकलना कहाँ से, विंडो में जाके इस हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो ये हिस्ट्री आ जाएगी। ये देखें, ठीक हो गया जी, ओके हो गया। यहाँ पे आपने इसको अच्छे तरीके से सेट कर लेना है। यहाँ पे मैं स्टेप टूल का एक और तरीका बताता जाऊँ कि अगर आपके दाग धब्बे हैं फेस के ऊपर, फ़र्ज़ कर लें जिस तरह के ये ब्लैक हुआ है, तो आपने आर्ट के साथ उसके साथ वाली जगह से आपने क्लिक करना है और उसके ऊपर आके आपने पेस्ट कर देना है। बस इतना काम है। यहाँ से आपने उठा के यहाँ पे कर देना है। ये देखिएगा, अब ये जगह मैं थोड़ी सी नीट कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, ये आपको चलो एक एडवांस में मैंने फ़ोटो एडिटिंग का भी आपको बता दिया है। ठीक है, लेकिन हमने टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के बारे में पढ़ना है क्योंकि हमारा चैनल वो है। ठीक है, अगर किसी को स्पेशल टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग फ़ोटो एडिटिंग का सीखना है तो वो मैं आपको अलहदा से पूरा लेक्चर बनाकर एक ही फ़ोटो एडिटिंग की पूरी, यानी कि जो कारीगरी होती है वो मैं आपको बता दूंगा। तो 2010 में मेरा ये फ़ोटो एडिटिंग का एक्सपीरियंस था, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक हो गया, ओके। नाउ हम जाते हैं इसका यानी कि नेक्स्ट टूल में, इस वाले टूल में। ठीक है, इसका टूल का मतलब ये है कि आपका जो स्मूथ एरिया है, फ़र्ज़ कर ले मैं इसको उठाकर ऐसे क्लिक करके ऐसे कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसे कर सकता हूँ, जैसे मर्ज़ी मैं इसकी तोड़ फोड़ कर सकता हूँ। मैं बैक चला जाता हूँ मेरी फेस, ओके, ठीक हो गया जी। यहाँ तक आपने इसको अच्छे तरीके से समझ लेना, यानी कि कोई भी जगह आपको ख़राब लग रही है या इसकी ओपेसिटी कम करके आप और अच्छे तरीके से इसका ना थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं, ऐसे वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये आपके इस्तेमाल पे है कि कितना आप इसको इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट इसमें हम 3 ही का टूल कवर कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो अभी भी चलें थोड़ा सा टाइम है। ठीक है जी, तो हमने करना ये है कि इस चीज़ का ये फ़ायदा होता है जो अब हमने टूल सेलेक्ट किया है ओ वाला। ठीक है, तो इसका ये होता है कि आइज़ की जगह अगर आपकी आइज़ ब्लैक सी हैं तो उस जगह को आपने वाइट मज़ीद कर लेना है इसके साथ। ठीक हो गया जी। और सेकंड तरीके के साथ ये वाली जगह ब्लैक करने के लिए होती है, जिस तरह ये ब्लैक है। मैं अपने थोड़ा सा और आपको डेमो दे दूँ। एक फ़ोटो एडिटिंग का मैं पूरा लेक्चर लेके आऊँगा अगर आपने कहा तो मैं फिर आपको पूरे तरीके से बताऊँगा कि फ़ोटो एडिटिंग कैसे करते हैं, कमाल की, वो भी प्रोफेशनल। ठीक है, ये देखें आपने अगर 50 रखा है तो ये थोड़ा सा आपका ये जो लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह ये काफ़ी इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। ये देखें, ये ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके लगती है। अगर मैं 100 पे कर दूं तो फिर ये ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यानी कि आप अपने ना इस तरह से सुरमा वगैरह अगर घर में नहीं है तो आपने ऐसे एडोब फोटोशॉप में लगा लेना है। ठीक है, वैसे यार मेरे पास है, बस मैंने ना पिक्चर में नहीं लगाया। ओके, ऐसे आपने ना हेयर भी आपने ब्लैक वगैरह कर लेना है। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट इसका टूल का है ये वाला टूल लिप्स के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये टूल आपका लिप्स के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, याद रहे यहाँ पे अगर फर्स्टली करेंगे तो ब्लैक हो जाएगा, अगर आपने नीचे वाला करेंगे तो आपका ये मज़ीद रेड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने टूल को अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया और लेयर को भी हमने पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर लिया। ठीक है जी,
तो इसकी रेडनेस जिधर आपने रेड इस्तेमाल करना हो रेड कर लेंगे। इसके जो ब्लैक, जिस जगह पे ब्लैक मज़ीद चाहिए आपको ब्लैक कर लीजिए, और इसके जिधर आपको वाइट चाहिए वाइट कर लीजिए। ब्लर का आपको पता है कि इसका ब्लर का भी मैंने आपको इस्तेमाल बताया, इसका ये ब्लरी को ख़त्म करने के लिए और ये ब्लरी करने के लिए, और इसका ये ग्रेडियंट वगैरह इस्तेमाल करने के लिए है। ओके, मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये वाला कलर जैसे ही आपका यहाँ पे जो कलर होगा वो वाला आपका यहाँ पे पिक करेगा, यानी कि यहाँ पे छोड़ देगा जितना एरिया को इसका दिल किया। ठीक है, यहाँ तक भी मैं छोड़ देता हूँ। ये देखें अब मेरी पिक्चर भी बनती जा रही है वाइट एरिया में। ठीक है जी, तो ये मैंने बैकग्राउंड वगैरह इसका आसानी से ख़त्म कर लिया है, यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपने इन जो मैंने अभी इसी वीडियो में ये 2-3 बताए हैं आपको, इनको आपने एक बार अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना है। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक फ़ोटो एडिटिंग पे मैं आपको अच्छे तरीके से बता दूँ। तो नेक्स्ट मुझे बता दीजिएगा कमेंट में कि हमको भी फ़ोटो एडिटिंग में बताइएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद ये लेक्चर, ये टूल्स को हम डिटेल के साथ स्टडी करेंगे, और फिर हम टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग की प्रॉपर एक क्लास स्टार्ट करेंगे, टेडी ड्रेस की, बेडशीट की, ये वो की। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।